आइए हम प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय प्रेमी पिता, यीशु के नाम से हम आपके सम्मुख आते हैं। पूरे सप्ताह संभाल कर फिर एक बार आज का ये दिन आपकी महिमा के लिए और आपकी आराधना और स्तुति के लिए दिए धन्यवाद देते। आज का ये आराधना का दिन आपकी महिमा के लिए हो प्रभु जी। फिर एक बार हम पवित्र आत्मा की सहायता चाहते हैं कि जो आपके दूसरे आगमन की शिक्षा हम दे रहे हैं उसके अंदर हमें ज्ञान बुद्धि प्रदान करने वाले पवित्र आत्मा आप हो। मुझे सहायता कीजिए और प्रभु जी मैं आपके द्वारा सभी के साथ बात कर सकूं और आपके दूसरे आगमन के चिन्ह के विषय में जब बात करूं तो लोगों के जीवन में परिवर्तन आए और वो तैयार हो जाए। प्रभु जी आपने ऐसा अनुग्रह किया, धन्यवाद देते। आगे का समय आपके हाथ में समर्पित करते हैं, आप हमें चले। यह प्रार्थना हमारे जिंदा खुदा यीशु के नाम से की और आपने सुन ली खुदा पाक से। आमीन। आइए हम आज के श्रृंखला की ओर चलेंगे। जो भी हम सीख रहे हैं मसीह के आगमन के चिन्ह के विषय में और उसके दूसरे भाग में हम है राष्ट्र संबंधी जो चिन्ह है वो बताए गए हैं। उसके गए सप्ताह हमने 6 चिन्हों को देखा था और आगे हम 6 चिन्हों को देखेंगे। राष्ट्र संबंधी जो 12 चिन्ह है उसमें से 6 चिन्हों को हमने देखा था। लड़ाइयां और लड़ाइयों की चर्चा, आंतरिक कलह, संकट का समय, मनुष्य अपनी रक्षा करने में असफल, मूल्यों की अस्थिरता और बलवा, इन 6 चिन्हों को हमने देखा था। और आगे की ओर आज हम जाएंगे इस श्रृंखला के दूसरे भाग के आगे हम चलेंगे। आज हम 7वां चिन्ह देखेंगे, वो है कठिन समय, हार्ड एंड डिफिकल्ट टाइम और पेरिलियस टाइम्स। दूसरा तीमुथियुस 3 अध्याय 1 से 5 पद हम देखते हैं। दूसरा तीमुथियुस इसके 3 अध्याय का 1 से 5 पद। अंतिम दिनों में अधर्म पर यह स्मरण रख के अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे, क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, लोभी, डिंगमार, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाला, कृतघ्न, अपवित्र, दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाले, असंयमी, कठोर, भले के बैरी, विश्वासघाती, ढीठ, घमंडी और परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलास ही के चाहने वाले होंगे। वे भक्ति का भेष तो धरेंगे पर उसकी शक्ति को न मानेंगे। ऐसों से परे रहना। और यह हमारे लिए बहुत ही एक जीवित चिन्ह है कठिन समय का। और इसके अंदर जो जो बातें हमने देखी हैं मेरे भाई और बहनों, अगर उनको समझेंगे तो आप जानेंगे कि जो हकीकत में आज संसार में हो रहा है तो वो जो लिखा है वो सही हो रहा है। पौलुस ने यह खत तीमुथियुस को लिखा था कि हमें अंतिम दिनों में अधर्म के जो काम है उससे सावधान रहना है। और उसके अंदर लिखा है कठिन समय आएंगे। कठिन समय यानी सिर्फ और सिर्फ छल और सताव होना ही नहीं है, अलग अलग किस्म के हैं। मनुष्य के ऊपर अलग किस्म के कठिन समय आएंगे और हमें हमेशा जानते रहना है कि परमेश्वर हमें सब बातों से पहले से आगाह करके आया है कि हम सावधान रहे। लेकिन मनुष्य ने आज के दिन तक यही है कि सारी बातों को वो नजरअंदाज कर रहा है। हमें पता है यहां पे लिखा है कठिन समय आएंगे, फिर भी मनुष्य विश्वास नहीं रख पा रहा है। जो बातें 1 से 5 वचन में लिखी है वो सब बातें हो रही है, लेकिन फिर भी मनुष्य एक अंधे के समान या तो जानबूझकर कर रहा है या तो वो नजरअंदाज कर रहा है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। शायद उसका ईमान नहीं है, विश्वास नहीं इन बातों पर। लेकिन ये जो लिखी हुई बातें हैं किसी भी व्यक्ति ने ये काल्पनिक रीति से नहीं लिखी हैं। ये जो लिखी है 2000 वर्ष होने पर है इसको। तब कौन इंसान सोच सकता था कि ये बातें होंगी।
और आज वो हकीकत में उतर कर आ रही है। तो हमें सावधान रहना है कि ऐसी बातें जो है वो हकीकत है, वो सच्चाई है, और इसी का चिन्ह है कि प्रभु यीशु मसीह का आना बहुत ही नजदीक हो चुका है। हम नजरअंदाज करके नहीं चलेंगे। हमारे जीवन में बहुत सी हर एक को समस्याएं हैं, लेकिन उसी के साथ में हमें ध्यान देना है, क्या अगर इस समस्या से मैं उभर भी जाऊंगा, लेकिन क्या यीशु मसीह आने के बाद मैं तैयार हूं? नहीं हूं, तो आज ही हमें यह तैयारी करनी है, क्योंकि यह कठिन समय है। दूसरी बात लिखी है यहां पर 8वां नंबर का है पारिवारिक पतन, डाउनफॉल ऑफ फैमिलीज। जो दूसरा तिमोथी 3 अध्याय 1 से 5 में हमने देखा है, ये दिस इज द डाउनफॉल ऑफ फैमिली। यह पारिवारिक पतन है। क्योंकि इसमें आया है, क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, हर एक परिवार में स्वार्थ आ चुका है, लोभी हो चुके हैं, डिंगमार है, अभिमानी है, निंदक है, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, कृतघ्न और अपवित्र। दिस इज द डाउनफॉल्स ऑफ फैमिलीज। और हर एक परिवार में हमें ये चीजें दिखाई देती है। हर एक व्यक्ति अपना अपना स्वार्थ देख रहा है। अब स्वार्थी हो चुके हैं। हम इसको समझना जरूरी है। हर एक व्यक्ति, कितना भी नजदीकी परिवार क्यों ना हो, इंसान स्वार्थी बन चुका है, लोभी बन चुका है। लोभी ऐसा बन चुका है कि वो परिवार के अंदर अपने सगे भाई हो, बहन हो, माँ बाप हो, उनके भी दौलत हो या कुछ भी हो, अपने पास चाहिए, उसका हथियाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि उसके अंदर लालच है, लोभी बन चुका है। परिवार क्यों पतन हो रहे हैं? अगर परिवार में ये चीजें दिखाई देती है, तो हम अपने आप को जांच ले कि प्रभु का आना बहुत नजदीक है। बाहर जाने की जरूरत नहीं। हर एक दुनिया में, इस राष्ट्रों में, हर एक फैमिली जो है, परिवार जो है, वो क्या हो रहे, पतन हो रहे, गिर रहे इन चीजों से, कि लोग डिंगमार हो रहे। हर एक व्यक्ति डिंगमार है। मैंने ऐसा करूंगा, मेरी ये पहचान है, मैं इसको जानता हूं, मैं इसको पहचानता हूं। डिंगे मार रहे हैं, डिंगे हाँक रहे हैं, और मनुष्य इसको समझ नहीं पा रहा। उसके बाद में क्या, अभिमानी लोग अभिमानी हो चुके हैं। प्राइड आ गया है। क्यों आ गया है? धन दौलत का अभिमान आ गया है, शिक्षा का अभिमान आ गया है, अच्छे रहने का अभिमान आ गया है, अपने घर के अभिमान आ गया है। और ये अभिमान जितना बढ़ेगा उतना प्रभु का आना नजदीक है। ये चिन्ह है। हर एक इंसान अभिमानी बन चुका है। हमारे जीवन में इसको समझना बहुत जरूरी है। हम जानते नहीं है, हम समझ नहीं रहे हैं कि अगर परिवार में ये चीजें होने पर है, तो हमारा ये विश्वास होना चाहिए कि प्रभु का आना नजदीक है। इन चीजों की वजह से परिवार टूट रहे हैं। हर एक अपने आप को बड़ा समझने लगा है। पति पत्नी हो या कोई भी हो, एक दूसरे से अपने आप को बहुत ही मजबूत समझने लगा है। इसका कारण यह हुआ है कि यहां पर किसी भी बात का प्रेम नहीं है। और यहां पे हकीकत है, ये नहीं हो रही ये चीजें। लोग जो हैं वो अभिमानी, निंदक बन चुके हैं, निंदा कर रहे हैं एक दूसरे की। घर के अंदर ही निंदा हो रही है, परिवार टूट रहे हैं। यह सिर्फ एक परिवार की बात नहीं, यह सारे परिवारों में हो रहा है, सारी दुनिया में हो रहा है। और हम क्यों नहीं समझ रहे? हमें पता है ये हो रहा है। मैंने पहले ही कहा था, या तो जानबूझ के हो रहा है या तो विश्वास नहीं है। उसके बाद में लिखा है माता पिता की आज्ञा टालने वाले। आज हर एक परिवार में बच्चे माँ बाप की सुनते नहीं है। क्यों नहीं सुनते? क्या कारण है इसका? क्यों अपने माँ बाप की आज्ञा का मान नहीं दे रहे?
आज हमारे जीवन में ये हर एक परिवार में दिखाई देगा। बच्चे अपनी मनमानी कर रहे, इसके लिए बाइबल में लिखा है कि तू अपने बच्चों को मारने से मरेगा नहीं वो, लेकिन तू उसको पाप करने से बचाएगा। आज हम डांटना, मारना तो दूर, डांटना भी नहीं चाहते अपने बच्चों को, तो बच्चे कैसे मानेंगे? जो चाहिए वो मनमानी कर रहे, माता पिता को नहीं मान रहे। और महान 10 आज्ञाओं में से 5वीं आज्ञा आशीष के साथ दी है कि अपने बाप और अपने मां का सम्मान कर, तो जो देश मैं तुझे दे रहा हूं उसमें तू सफल होगा और आशीषित होगा। हम क्यों नहीं अपने माता पिता की आज्ञा को मान रहे? जब माँ बाप कहते हैं जवानों को नहीं जाना है रात को बाहर, तो नहीं जाना है। हमें उनको सिखाने की जरूरत तो नहीं है। तो हमारे पास ये है कि ये माता पिता को आज्ञा को टालने वाले उसके बाद में कृतघ्न बन चुके हैं। जो भी लोग उपकार करते हैं उन पर वो भूल चुके हैं, कृतघ्न बन, उसकी वो इज्जत नहीं कर रहे हैं। कोई भी व्यक्ति अगर मदद करता है किसी को तो उसके ऊपर ही लांछन लगाने वाले बहुत लोग हैं, उसके इस मेहरबानी को नजरअंदाज कर रहे, ये अकृतज्ञ, और उसके बाद में हो रहा है अपवित्र हो रहे, परिवार अपवित्र हो रहे, पारिवारिक जीवन में अपवित्रता है, डाउनफॉल है, ये गिरना है। हम इसको गिरना समझते, और ये चीजें जो हैं अगर ये हो रही हैं परिवार में तो प्रभु का आना बहुत नजदीक हो चुका है। यह महत्वपूर्ण है, ये चिन्ह हमारे हर एक परिवार में, हर एक परिवार गिर रहे हैं, हर एक परिवार का जो है पतन हो रहा है, आत्मिक जीवन में पतन हो रहा है। गाली गलौज, शराब, अपवित्रता बढ़ रही है। बाप के साथ बेटा बैठकर शराब पी रहा है, मां के साथ बेटी क्लब में जा रही है। क्यों? यह अपवित्रता है परिवार की। तो हमें इसके ऊपर ध्यान देना पड़ेगा कि परमेश्वर यीशु मसीह का आना बहुत नजदीक है, ये चिन्ह है। उसके बाद 9वां चिन्ह है कठोरता, हार्डनेस। दूसरे तिमोथी 3:1-5 में ही जब हम देखते हैं तो चौथे वचन में, तीसरे वचन में, दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाले, असंयमी, कठोर, भले के बैरी। ये जो चीजें है, कठोरता सिर्फ शब्द है, लेकिन दया नहीं करना यह भी कठोरता में आ जाता है। अगर दिल कठोर हो जाता है तो सामने मरता हुआ इंसान भी देखेंगे, लेकिन कोई भी उसकी सहायता नहीं करेंगे। यह दिल की कठोरता है। जब भूखे को खाना नहीं खिला सकते, भूखा है पता है, लेकिन फिर भी तुम नहीं दे रहे, तो वो कठोरता है। लेकिन जब हम कभी कभी देखते हैं कि जब मसीह लोगों को यह आज्ञा दी है तो जो कोई भूखा है उसको खाना दो, तो जब खाना दिया जाता है तो लोग करते हैं खाने के द्वारा धर्म परिवर्तन करते, लेकिन हमें आज्ञा है ऐसे लोगों को दे दो। हमें ये शिक्षा दी है, हमारा मन कठोर नहीं होना चाहिए, यही प्रभु ने कहा। अगर हम देखकर नहीं देते तो उसकी सजा हमें मिलने वाली है कि तूने भूखे को खाना क्यों नहीं खिलाया। क्योंकि प्रभु कहता है जो कोई भी जो वस्त्र नहीं है, जो नंगा है, तू वस्त्र देता है, भूखा है खाना देता है, तो उनको नहीं, तूने मुझे किया है। यह बाइबल कहती है हमें। और आज लोग कठोर बन चुके हैं, दया रहित है, क्षमा रहित है, एक दूसरे की क्षमा नहीं कर रहे, क्षमा करना नहीं चाहते। प्रभु से तो क्षमा चाहते लेकिन खुद एक दूसरे की क्षमा नहीं करते। प्रभु से तो पाप की क्षमा चाहते लेकिन हम अपने भाई के, अपने दोस्त की, अपने एक दूसरे की क्षमा नहीं कर रहे, क्योंकि हृदय कठिन हो चुके हैं, कठिनता आ गई है, कठोर हो चुके हैं। प्रभु से तो कहते हैं जैसे मैंने मेरे अपराधियों की क्षमा की वैसे तू भी मेरे अपराध क्षमा कर दे। लेकिन जब तक मैं दूसरों के अपराध क्षमा नहीं करूंगा जो मेरे विरोध में किसने किए, तो प्रभु मेरे अपराध भी क्षमा नहीं करे। उसके बाद में कहा दोष लगाने वाले,
हर पल, हर क्षण क्षण, पल पल के लिए आपको दिखाई देंगे दोष लगाने वाले लोग। बाइबल कहती है तू दूसरों के आग का तिनका देख रहा है, लेकिन खुद के आग का लट्ठा क्यों नहीं निकलता है? हमें दूसरों के छोटे से छोटे गुनाह दिखाई देते हैं, दोष दिखाई देते हैं, लेकिन अपना बड़ा दोष हमें अपने आप को दिखाई नहीं देता, क्योंकि हमने अंधापन किया, क्योंकि कठोरता आ गई है। उसके आगे कहता है कि वो असंयमी है, किसी भी बात पर संयम नहीं है, दुष्टता करने पर संयम नहीं है, सेल्फ कंट्रोल नहीं है, असंयमी बन चुके हैं, क्योंकि मन प्रभु के लिए कठोर हुआ है, आत्मिक जीवन के लिए कठोर हुआ है, कि जो अच्छा करना है नहीं कर रहे, क्योंकि हमारे पास संयम नहीं है। उसके बाद में कठोर और भले के बैरी, कठोरता, हर जगह कठोरता है। हम कठोरता बांट रहे हैं, हमारा मन कठिन हो गया। फिर भी बाइबल कहती है अगर तुम्हारा मन पत्थर, दिल अगर पत्थर जैसा हृदय क्यों ना हो, तो मैं उसको बदल कर मोम के समान बनूंगा, मांसमय हृदय तुम्हें दूंगा। संगदिल हो चुके हैं लोग। हमारे जीवन में ये कठोरता बढ़ रही है और ये कम होना नहीं चाह रही है, बढ़ते जा रहे। उसके बाद 10वां जो चिन्ह है, मजदूरों का चिल्लाना, लेबरर्स क्राई आउट। याकूब की पत्री इसका 5 अध्याय और 1 से 5 हम वचन को देखते हैं। याकूब की पत्री 5 अध्याय 1 से 5 वचन। धनवानों को चेतावनी है, धनवानों सुन तो लो, तुम अपने आने वाले क्लेशों पर चिल्ला चिल्ला कर रो। तुम्हारा धन बिगड़ गया है और तुम्हारे वस्त्रों को कीड़े खा गए, तुम्हारे सोने चांदी में काई लग गई है और वह काई तुम पर गवाही देगी और आग के समान तुम्हारा मांस खा जाएगी। तुमने अंतिम युग में धन बटोरा है, देखो जिन मजदूरों ने तुम्हारे खेत काटे उनकी वह मजदूरी तो तुमने धोखा देकर रख ली। चिल्ला रही है और लवने वालों की दुहाई सेनाओं के प्रभु के कानों तक पहुंच गई है। तुम पृथ्वी पर भोग विलास में लगे रहे और बड़ा ही सुख भोगा। तुमने इस वध के दिन के लिए अपने हृदय का पालन पोषण करके उसको मोटा ताजा किया है। मजदूर चिल्ला रहे। आज अगर हम देखेंगे तो कितनी बुरी बात है कि जो खेती में काम करने वाले हैं उनके खेत के खेत बह गए। आज लोगों को मजदूरी समय पे नहीं मिलती है, काम तो करते हैं लेकिन समय पे नहीं मिलती। आज जो धनवान है, नुकसान हुआ है नाम के ऊपर, लॉस हो गया नाम पर, पूरी तनख्वाह कभी कभी काट लेते या तो कम कर देते, समय पर नहीं दे रहे। क्यों? लॉस हो गया, कंपनी में नुकसान हुआ है, फैक्ट आज नहीं कल दूंगा। बाइबल कहती है जो मजदूर है उसकी मजदूरी सूरज ढलने से पहले मिलनी चाहिए। जब ये बाइबल कहती है, हमें ये शिक्षा, ये धनवानों पर हाय कहीं है परमेश्वर। मजदूरों का चिल्लाना बढ़ रहा है, हर जगह में बढ़ रहा है। कई मजदूरी मिल नहीं रही, कई मजदूर काम ही नहीं मिल रहा है, तो खाई काम के लिए भी चिल्ला रहे। धनवान धन बटोर रहे और हकीकत है कि धनवान धन बटोर रहे और धनी होते जा रहे, और मजदूर चिल्ला रहे अपने मजदूरी के लिए कि मेरी मजदूरी क्यों रोक के रखी। और ये चिल्लाना प्रभु के पास गया है, क्योंकि प्रभु ने कहा है अगर तू मजदूरों का मजदूरी रोकता है तो वो चिल्लाना मेरे पास पहुंच चुका है। हमारे जीवन में ये सच्चाई है। 4वां वचन जो कहता है इसके लिए, देखो जिन मजदूरों ने तुम्हारे खेत काटे उनकी वह मजदूरी जो तुमने धोखा देकर रख ली है चिल्ला रही है, और लवने वालों को की दुहाई सेनाओं के प्रभु के कानों तक पहुंच गई है। इसका न्याय जरूर कर। और ये चिन्ह है
कि प्रभु का आना बहुत ही नजदीक है। हम अगर किसी की मजदूरी रोकते हैं तो सावधान हो जाओ, आप पर बहुत बड़ा क्रोध प्रभु का आने वाला है। समय से पहले समय पर उसकी मजदूरी मिलना बहुत जरूरी है। हमारे जीवन में हमने इन मजदूरों को क्या समझ के रखा है आजकल पता नहीं। एक गुलाम, उनके परिवार में खाना नहीं है, बच्चे चिल्ला रहे होंगे, लेकिन फिर भी हमें उसकी कोई परवाह नहीं है। धनवान धनी बटोरता जा रहा है। तो यहाँ पे हमारे जीवन में जरूरी है कि हम ध्यान दें। उसके बाद 11वां चिन्ह है, रूस का बड़े राष्ट्रों में स्थान। रशियाज प्लेस इज इन मेजर कंट्री। रूस का बड़े राष्ट्रों में स्थान, रशियाज प्लेस इज इन मेजर कंट्री। एहजकेल की किताब 38 अध्याय और 3 से 7 पद हम देखते हैं। एहजकेल चैप्टर 38 वर्स 3 to 7। और यह कहे, हे गोग, हे रोश, मेशक और तुबल के प्रधान, परमेश्वर यो कहता है, देख मैं तेरे विरुद्ध हूं, मैं तुझे घुमा ले आऊंगा और तेरे जबड़ों में आंकड़े डालकर तुझे निकालूंगा, और तेरी सारी सेना को भी, अर्थात घोड़ों और सवारों को, जो सब के सब कवच पहने हुए एक बड़ी भीड़ है, जो फरी और ढाल लिए हुए सब के सब तलवार चलाने वाले होंगे, और उनके संग फारस, कुश और पुत को, जो सब के सब ढाल लिए और टोप लगाए होंगे, और गोमर और उसके सारे दलों को, और उत्तर दिशा के दूर दूर देशों के तोगरमा के घराने और उसके सारे दलों को निकालूंगा। तेरे संग बहुत से देशों के लोग होंगे, इसलिए तू तैयार हो जा। तू और जितनी भीड़ तेरे पास इकट्ठी हो, तैयार रहना और तू उनका अगुवा बनना। रशिया के लिए, रशिया बड़े राष्ट्रों में स्थान पाएगा, कुछ राष्ट्रों का हिस्सा उसके संग मिलेगा, वह एक साथ मिलकर 2 भागों में बट जाएगी दुनिया की सेना। और यह रशिया के विषय में भविष्यवाणी की। रशिया को अब बहुत सारे राष्ट्र मिल रहे, आजू बाजू के राष्ट्र मिल रहे। रशिया का स्थान बड़े राष्ट्रों में हो रहा है। यह भविष्यवाणी यीशु मसीह से पहले 500 साल पहले की थी। फिर उसका पहला आना हुआ और दूसरे आने तक यह बढ़ने वाला है। दूसरे आने तक उसका स्थान पूरा मजबूत होने वाला है। लेकिन उसके पहले रशिया का नाश होने वाला है, और ये नाश की ओर संकेत करता है। वो ताकत तो बढ़ेगी लेकिन नाश होने वाला है। आज रूस का नाम बड़े राष्ट्रों में लिया जा रहा है। हम भी रशिया के साथ भारत देश दोस्ती कर रहा है, और हम देखते हैं कि रूस के साथ बड़े बड़े राष्ट्र उसको मिल रहे हैं। हमें ध्यान देना इस बात के पास कि ये चिन्ह है, यीशु के आने का चिन्ह है। जितनी भी सेनाओं का वर्णन किया है, बख्तरबंद गाड़ियों का वर्णन किया है, वो सब आज रॉकेट, मिसाइल, टैंक्स, फाइटर जेट्स, इसका वर्णन है। और ये यहां पर किया है। जब हम इसको देखते हैं तो हम मनुष्य की बुद्धि को जानते हैं, लेकिन ये मनुष्य की बुद्धि क्यों दी? तो परमेश्वर ने दी, क्योंकि उसकी भविष्यवाणी पूरी करे। उसके पहले जब लिखा है, इसको लिखने के लिए, इसको लिखकर ही 2700 वर्ष हो चुके हैं। तब किसी ने सोचा था जेट बनेंगे, टैंकर बनेंगे, बख्तरबंद गाड़ियां बनेगी, लेकिन ये सच्चाई है। और इस युग में वो बढ़ रहा है और रूस का बड़े राष्ट्रों में स्थान हो रहा है। तो समझ लेना, यीशु मसीह का आना बहुत ही नजदीक हो चुका। हम इसके पास जब तक ध्यान नहीं देंगे, हम नजरअंदाज कर कर नहीं चलेगा। हम क्यों नजरअंदाज कर रहे हैं? हम किन इन बातों से दूर चले जा रहे? हम
उसको क्यों नहीं समझ रहे, यही आज तक पता नहीं। मनुष्य जो है और कठोर होते जा रहा है, और कठोर होते जा रहा है कि ये समझने के बावजूद भी ना समझ के जैसा कर रहा है। क्योंकि लेकिन प्रभु उनको ही क्षमा करता है कि जो सचमुच में ना समझे, सचमुच में ना समझे, उन्हीं को क्षमा करे कि सचमुच ये नहीं जान पाया। लेकिन आज सारी दुनिया में उसके दूसरे आने का चिन्ह दिख रहा है। प्रभु बहुत जल्दी आ गए। और आखिरी पॉइंट हम लेंगे, विद्रोही, रेबेलियस। मरकुस 13:12, मार्क चैप्टर 13 वर्स 12 देखते हैं। जब हम भाई को भाई और पिता को पुत्र घात के लिए सौंपेंगे और बच्चे माता पिता के विरोध में उठकर उन्हें मरवा डालेंगे। आज सिर्फ भाई भाई लिखा है और पिता को पुत्र घात के लिए सौंपेंगे। यही हो रहा है, पिता अलग है, पुत्र अलग हो रहा है। पिता को पुत्र ही घात के लिए सौंप रहा है, भाई भाई का नहीं हो रहा है। उसमें सब आ गए, बहने बहने भी आ गए, पति पत्नी भी आ गए। अगर देखा जाए तो आजकल हम देखते हैं कि बहुत सारी स्त्री अपने ही पतियों को मार रही है। ये क्या है? विद्रोह है, विद्रोह कर रही, हकीकत है ये। यह राष्ट्रों में हो रहा है, ये राष्ट्र संबंधी संकेत है, ये दूसरे आने का चिन्ह। देखिए उसी अनुसार लूका 21:16 जब हम देखते हैं, लूक चैप्टर 21:16 जब हम देखते हैं तो हमें पता चलता है कि वहां पर क्या लिखा है। देखिए, तुम्हारे माता पिता और भाई और कुटुंब और मित्र भी तुम्हें पकड़वाएंगे, यहां तक कि तुम में से कुछ को मरवा डालेंगे। यह चिन्ह महाक्लेश का भी है और अभी का भी है। वो आने के पहले का भी चिन्ह है, आने के बाद में भी यही होने वाला है। तो हमें इन चीजों से बहुत सावधान रहना है। हमें इसको नजरअंदाज करके नहीं चलेगा। ये विद्रोह बढ़ते जाएगा, विद्रोह बहुत बढ़ रहा है। या तो हम, पहले ही कहता हूं फिर से कहता हूं, या तो हम ना समझे, या तो हम समझने की कोशिश नहीं कर रहे, और तीसरी बात, हम या तो विश्वास नहीं रख रहे। ना समझ वो है कि जिनको अभी तक इसका पता ही नहीं है कि ऐसी चीजें क्यों हो रही, उनको सुनाने वाला कोई नहीं। लेकिन सारी दुनिया में सुसमाचार सुनाया जा चुका है। अभी कोई ये नहीं कह सकता है कि मुझे पता नहीं था वो आने वाला है। लेकिन ये चिन्ह जो हो रहे हैं वो उसके दूसरे आगमन का ही चिन्ह यहाँ पर हमें दिखाई देता है। और फिर जब हम दूसरे तिमोथी की ओर चलते हैं, 3 अध्याय 3 और 4 में फिर से हम देखते हैं कि जो दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाले, असंयमी, कठोर, भले के बैरी, चौथा वचन कहता है विश्वासघातकी। ये क्या है? विद्रोही, ढीठ, घमंडी और परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलास ही के चाहने वाले होंगे। यहां पर विद्रोही परमेश्वर के जीवन को नहीं चाहते, परमेश्वर का जीवन नहीं चाह रहे, परमेश्वर के पवित्र जीवन को नहीं चाहते, लेकिन वरन सुख विलास चाह रहे, सुख विलास चाह रहे। और हमारे जीवन में यह बहुत जरूरी है कि हम इन चीजों को देखें। और ये जो 12 चीजें हैं, ये यहां पर आज हम देख चुके हैं कि राष्ट्र संबंधी चिन्ह हो चुका है और सब जगह चल रहा है कि प्रभु यीशु मसीह का आना नजदीक हो चुका है। आइए हम प्रार्थना करेंगे और हम इस वचन को देख के और इस वचन के अनुसार चलकर परमेश्वर को कहेंगे कि प्रभु हम तैयार है, आप जब आए तो हमने इन बातों को समझ लिया। और प्रभु धन्यवाद देते, आपकी महिमा करते। आज हर एक व्यक्ति, देखने वाले, सुनने वाले को मैं आपके हाथ में समर्पित करता हूं। हर एक के जीवन में एक सच्चाई बो देना प्रभु, ताकि हमारी में आपकी महिमा हो। हर एक बंधन, हर एक रुकावटें, जो भी शैतान ने उनको अंधा बना के रखा है, ये बातें यीशु के नाम से निकल जाए और ये चिन्ह समझकर आंखें खुल जाए, क्योंकि आपका आना नजदीक हो चुका है। उन्हें दीजिए आपके नाम का चीज, यीशु के नाम में यह प्रार्थना की और आपने सुन ली खुदाए पाक, इसके लिए आमीन। अभी प्रभु परमेश्वर का प्रेम,
हमारे यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की संगति आप सबके साथ में, आपका दूसरा आनंद और कलीसिया का यह आपके साथ ले जाने तक हमेशा हमेशा के लिए बरकरार रहे। आमीन। प्रभु की शांति आप सबके साथ में बनी रहे। आमीन। शालोम।